अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा और आप देख रहे हैं आज न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मलीर में। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर मलीर सलीमुल्लाह ऑडो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डिस्ट्रिक्ट मलीर से पहले भी ये जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डीसी के जो है फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त ये डिप्टी कमिश्नर मलीर है और मलीर में जो है अपनी ज़िम्मेदारी जो है सर अंजाम दे रहे हैं। आइए आपकी इनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। सर, कैसा रहा आपका सफ़र डिस्ट्रिक्ट मलीर तक के? इससे पहले आप डीसी कोरेंगी भी रहे, उसके बाद भी आपके डिफरेंट ट्रांसफ़र्स हुए, अब भी आप मलीर में एज आ डिप्टी कमिश्नर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कैसा रहा आपका बैक का सफ़र? थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं आज न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया, और उसके बाद जैसे आपने फरमाया कि कैसा आपका मलीर का एक्सपीरियंस है, तो ज़ाहिर है हर डिस्ट्रिक्ट के अपने डायनामिक्स हैं, तो चैलेंजेस भी डिफरेंट हैं। ज़िम्मेदारियाँ तकरीबन मोर और लेस हर डिप्टी कमिश्नर की एक ही होती हैं, और बाकी जो है जोग्राफ़िकली और आबादी के लिहाज से कोई डिस्ट्रिक्ट जो है जिसकी आबादी बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, कुछ इंस्टॉलेशंस डिफरेंट होती हैं। जैसे कोरंगी में आपको पता था कि वो डिफरेंट टाइप का एरिया है, और ये मलीर जो है एक बहुत बड़ा एरिया भी है, और ये बिलीव किया जाता है कि जोग्राफिकली कराची डिस्ट्रिक्ट के 6 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका टोटल आ जाता है कोई 65%। बाकी 33% से लेकर 35% तक जोग्राफिकल एरिया डिस्ट्रिक्ट मलीर का है। मलीर के लिए। तो जोग्राफिकली हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोस्टल एरिया भी है, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हैं, और सरसब्ज़ और शादाब जो ज़मीनें भी हैं, और फर्टाइल लैंड्स भी हैं, पहाड़ भी हमारे पास हैं, बहुत सारी इंस्टॉलेशंस हैं। मैं तो कहता हूँ मलीर डिस्ट्रिक्ट जो है वो जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान का जोग्राफिकल एरिया है, ऐसे ही मलीर में हर किस्म की चीज़ पाई जाती बिल्कुल है। सही। अच्छा सर, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जब अपनी ज़िम्मेदारी सरंजाम दे रहे थे तो देखा गया काफ़ी अमन व अमान था डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, और तमाम ही लोग जो है वो आपसे बड़े खुश थे। आप सबों के मसाइल सुना भी करते थे, उसको सॉल्व भी किया करते थे। डीसी जब आप कोरंगी थे तो मेरी आपसे बड़ी मुलाकातें रही हैं और आपने बड़े लोगों के मसले हल किए। उसके बाद आपका डिफरेंट ट्रांसफ़र्स हुए, अभी आप जो है मलीर की ज़िम्मेदारी से अंजाम दे रहे हैं। सर, क्या क्या चैलेंजेस हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर में और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले में? जैसे कि आपने बताया ये डिस्ट्रिक्ट बड़ा है तो यहाँ चैलेंजेस भी ज़्यादा होंगे। आपको पर्सनली क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है डीसी मलीर? हाँ, बड़ी मेहरबानी जी। जैसे आपने बताया, तमाम हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान सिंध में पोस्टेड है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ये पॉलिसी है कि जो हमारे डिप्टी कमिश्नर के ऑफिसेज़ हैं या तमाम इदारों के जो ऑफिसेज़ हैं उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पब्लिक सर्विस या पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो हमारी कोशिश सब डिप्टी कमिश्नर साहबान जो है उनकी यही होती है कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें और पब्लिक की जो तकालीफ़ है उनको मिनिमाइज़ करें। जैसा कि मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि चैलेंजेस मुख्तलिफ होते हैं, हर जगह की जो है डिमांड्स मुख्तलिफ होती है। मलीर जैसे मैंने आपको बताया बहुत सबसे बड़ा एरिया है इधर। सबसे पहले जोग्राफिकली अगर आप इसको देखें तो बहुत बड़ा है, जोग्राफिकली स्केटर्ड एरिया है। तो सबसे पहला जो चैलेंज हमारे पास आता है तो ये लैंड के इश्यूज़ लैंड की इश्यूज बहुत हैं। कंपैरेटिवली सारे डिस्ट्रिक्ट से कम मलीर में ज़्यादा है। ऐसे तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, सब चीज़ों को देख के चलना पड़ता है कि कानूनी तरीके से लैंड रेवेन्यू एक्ट क्या हमें कहता है और कानूनी तकाज़ाएँ क्या कहती हैं, और गवर्नमेंट की जो वक्तन फ़वक्तन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, एसओपीज़ जिसे हम कहते हैं, वो जो है क्या है, उनके तहत लेके इन कामों को चलना पड़ता है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट की जो भी फंक्शनरीज़ हैं उनका ये हतुल इम्कान कोशिश होती है कि रूल्स और रेगुलेशंस को और लॉ को कहाँ पे भी वायलेशन ना हो। और जैसे उसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी बड़ी हमें इश्यूज़ आते हैं। जैसे हालिया बारिशें हुई तो हमारे पास डैम्स भी हैं, हमारे पास मलीर में कैनाल्स भी हैं, हमारे पास मलीर रिवर है जो बहुत सारे ड्रेनेज को इकट्ठा करके फाइनली समंदर में डिस्पोज ऑफ करती है। हमारे पास कोस्टल एरियाज़ भी हैं, तो इसलिए सारी चीज़ें आपके पास ही आ गई हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मलीर में जोग्राफिकली ये है। तो पानी पहाड़ों से आता है, ये 6 रिवर्स आके मलीर रिवर में मिलती हैं ना। मोल नदी है, और जो है हमारा थदो डैम है, लठ डैम है, मलीर इटसेल्फ है, लांघेजी है, ये सारी रिवर्स आके मलीर रिवर में डिस्पोज ऑफ होती हैं। तो ज़ाहिर है अब वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ी है, तो कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने घर भी बना लिए हैं, कुछ रिवर बेड्स में, कुछ उनके ऊपर भी। तो जब बारिशें होती हैं तो ये स्पिल ओवर करती हैं, तो अच्छा ये भी सर, हमें मलीर में
आपकी आई थिंक फर्स्ट टाइम पोस्टिंग है, तो मलीर आपको कैसा लगा, यहाँ की आवाम कैसी लगी? ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने पूछा है। सिंधी ज़बान में अगर आप मलीर कहें तो मेरे दोस्त बैचमेट हैं हकनवाज शेर साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। मलीर का जो लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है ना, वो ऐसे सरसब्ज़ व शादाब जो जगह हो उसके लिए होते हैं। तो सिंधी में कमल हम कहते हैं जहाँ पे भी हों, कहते हैं यार मुल्क तो मलीर लगो पिया। तो मलीर जो है जोग्राफ़िकली ये अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो मलीर का नाम था सिकंदरी बाग। सिकंदर आज़म जब अलेक्जेंडर आए थे तो उसका बाग कहते हैं कि बाग, अब देखे सिकंदर ने पूरी दुनिया फतह की थी तो इस खत्े में आके उसके पसंदीदा जगह ये थी, तो मलीर का पुराना नाम कहते हैं सिकंदरी बाग है, ठीक है ना। और तो इसीलिए सरसब्ज शादाब इलाका है। अभी भी बहुत किस्म के हमारे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जैसे पपीता है, चिक्कू है, हमारे और फल हैं, फ्रूट्स हैं। कराची को पहले सबसे जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सप्लाई होते थे वो भी डिस्ट्रिक्ट मलीर से होते थे जी। ये एग्रीकल्चरल लैंड थी। फिर ये क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से बारिशें हुई हैं, कम बारिशों की वजह से अभी ज़्यादा हो रही हैं, तो ये हमारी फर्टाइल लैंड्स जो हैं वो बैरन हो गई। तो ये जो है एग्रीकल्चर और ये जो अपनी वेजिटेबल्स की ग्रोथ में भी कमी आई। सर आपसे पहले यहाँ पे एज अ डिप्टी कमिश्नर इरफान सलाम साहब थे, जिन्हें यहाँ की पोस्टिंग से हटाया गया था। यहाँ के बहुत सारे लोग उनसे नाराज़ होया करते थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ आपके ऑफिस में आम दो रफ लगी हुई है, लोग मसाइल लेके आ रहे हैं और आप पर्सनली हर चीज़ को सुन रहे हैं और उसी वक्त सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कॉल वगैरह करके। तो सर डीसी के फ़राइज़ आप कब से सर अंजाम दे रहे हैं और डिफरेंट जगह से आप गुजरे, तो सबसे ज़्यादा आपको ये कह लें क्रिटिकल इश्यूज़ का कहाँ सामना करना पड़ा? मलीर का तो आपने बताया बड़ी जगह है, यानी कि 33 से 35 उसमें आपने बताया, लेकिन आपका डिप्टी कमिश्नर का सफ़र कब से स्टार्ट हुआ और सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो है आपको कहाँ जो है सामना करने को मिला? क्योंकि इंडस्ट्री एरिया तो कोरंगी में भी मौजूद था और मलीर में भी मौजूद है, इंडस्ट्री तो दोनों में मौजूद थी, लेकिन ये एरिया भी काफ़ी बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इश्यूज़ कहाँ आपके साथ पेश आए? थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि कोई भी डिप्टी कमिश्नर हो उसकी अवलीन जो है ज़िम्मेदारी ये है कि पब्लिक की सर्विस प्रोवाइड करे, और हमारे दोस्त जो आए हैं उन्होंने की भी है। मुख्तलिफ़ जो डिप्टी कमिश्नर्स आते हैं वो सारा दिन ऑफिस में भी बैठते हैं, पब्लिक इशूज़ को भी रिज़ॉल्व करते हैं। ज़ाहिर है अगर कोई काम नहीं करेगा तो वो मतलब आ जाएगा, पब्लिक की भी नज़रों में आ जाएगा। सरकार, हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अल्टीमेटली सरकार भी हमें बर्दाश्त नहीं करेगी। तो सरकार हमें पे करती है सर्विस डिलीवरी के लिए। जो भी डिप्टी कमिश्नर जहाँ पे भी पोस्ट होता है उसकी कोशिश होती है कि वो सर्विसेज डिलीवरी दे। आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है कि कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में आपको ज़्यादा चैलेंजेस। कब से आपका डीसी का सफ़र स्टार्ट हुआ एज अ डिप्टी कमिश्नर? अल्हम्दुलिल्लाह वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें बहुत सारी जगहों पे सर्व करने का मौका दिया है। तो ख़ास तौर पे जहाँ पे चैलेंजेस होते हैं तो हमें वहाँ पे असाइनमेंट मिलती है। जैसे आपको स्पेशली वहाँ भेजा भेजा जाता है? बस ऐसा कुछ इत्तेफाक हुआ है 22 में फ्लड आया तो मेरी पोस्टिंग कंबर शहदाद कोट की गई थी। सिंध का सबसे वर्स्ट जो हेड डिस्ट्रिक्ट था वो कंबर शहदाद कोट था, उधर मैंने सर्व किया एज ए डिप्टी कमिश्नर। और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बड़े प्रोग्राम्स उधर इंट्रोड्यूस कराए जिनको हमने उधर इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट कराया। उसके बाद भी मैं मुख्तलिफ़ अज़ला में रहा हूँ, कराची वेस्ट में रहा हूँ, कराची कोरंगी में रहा हूँ, फिर ये मेरा कराची मलीर में अब सर आया ये हूँ। लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती कभी यहाँ कभी वहाँ, पूरी शिफ्टिंग चेंज, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती, लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं होती? असल ज़िम्मेदारी में तो मिलती तो है, बट ये बात है कि हम जब गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं ना तो हम ज़हनी तरह इस चीज़ को कबूल कर लेते हैं कि हाँ जब भी हमारा ट्रांसफ़र हुआ तो हमें अपना बोरिया बिस्तर उठाना है और दूसरी जगह पे कूच करना है। ज़ाहिर है नौकरी है वो चलती रहेगी, जहाँ पे गवर्नमेंट हमें पोस्ट करती है जाना भी है, सर्व भी करना है। तो हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स जब इस सर्विस में आते हैं तो हम यूज़ टू हो जाते हैं इसके कि हमारा आज इधर ट्रांसफ़र होना है कल उधर होना है, तो ये चीज़ हमें इतनी फील नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। वैसे तो बड़ा इंतज़ार करना पड़ा आपका, और मैं देख रहा था
कभी हाफिज़ स्वीट से मिठाई के डब्बे आ रहे हैं, कभी कौन सी स्वीट से आ रहे हैं। तो यानी लोगों के काम या बनते हैं और लोग आपको जो है वो मिठाई ला के पेश भी करते हैं। सर लास्ट में मलीर की आवाम के लिए क्या क्या स्पेशली चीज़ें आप लेके आ रहे हैं, क्या क्या रिलीफ जो है मलीर के आवाम को आप फराम करेंगे, क्या प्लानिंग कर रखी है आपने इन फ्यूचर मलीर के लिए, डिस्ट्रिक्ट मलीर के लिए? थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह, आपको वेट करना पड़ा नहीं सर, क्योंकि बात कोई इश्यूज़ ऐसे थे, कुछ सेंसिटिव इशू थे जिनको हम डिस्कस भी कर रहे थे, लोगों को भी बुलाया जी था, सर। तो वो मीटिंग्स चल रही थी। उससे पहले पोलियो की मीटिंग चल रही थी। तो मिठाई के डब्बे, ये दोस्त हैं, इनकी मोहब्बत है, जो आते हैं लेके आते हैं, हम सब बुके मिल भी के, पीछे है हाँ इनके। बुके भी पीछे पड़ा है, थैंक यू। ये मलीर के अवाम की मोहब्बत है। आप ख़ुद देख रहे हैं कि सुबह से लोग आ रहे हैं, ये उनकी मोहब्बत है। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि अल्लाह पाक ने मुझे मलीर में सर्व करने का मौका दिया है। जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आज तक गेन किया है, या जो चीज़ें मैंने अपनी सर्विस में सीखी हैं, जो चीज़ें मलीर में मुझे महसूस की गई हैं कि इधर नहीं हैं, उनको वो मुझे इम्प्लीमेंट कराना है। तो मैंने 2-4 चीज़ें अपना प्लान बना लिया है, उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा कराची में इंडस्ट्रियल एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट मलीर में है, बिल्कुल। और मलीर का जो लोकल अवाम है, मेरी कोशिश ये है कि उन बच्चों को इस तरह की तालीम और फ़नी हम लर्निंग दें कि ये इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में एडजस्ट हों, बिल्कुल इधर इंशाल्लाह। आके मलीर के लोग हों। दूसरा ये है कि कराची के साथ मलीर को अगर आप देखेंगे, तो मैं पिछले दिनों में कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस का रिज़ल्ट चेक करता आया हूँ। मुख्तलिफ़ जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो उसमें मलीर का जो कंट्रीब्यूशन है, पार्टिसिपेशन है कैंडिडेट्स का, वो थोड़ा मुझे कोई इतना ज़्यादा ख़ास नज़र नहीं आया। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं ऐसे सेंटर्स इधर इस्टेब्लिश कराऊँ, ताकि मलीर के बच्चों को भी ये चांस मिले कि वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर बने, मुख्तार कार बने, एंटी करप्शन में डायरेक्टर्स बने, या किसी और डिपार्टमेंट में आएँ। तो उनको ये मैं थोड़ी उनकी काउंसलिंग भी करता हूँ, और मैंने 1-2 सेंटर्स वो पाइपलाइन में हैं, इंशाल्लाह हम इस्टेब्लिश कर लेंगे। दूसरा हमारा ये है कि मलीर एक एग्रीकल्चरल था, तो हमारी कोशिश ये होगी कि पानी को इस कदर हम को सेव करने की कोशिश करें ज़्यादा बारिशों में, डैम्स के ज़रिए, ताकि वाटर टेबल अंदर पानी रहे ज़मीन में, और ट्यूबवेल्स के ज़रिए एग्रीकल्चर हो, जो मलीर की मशहूर कमोडिटीज़ हैं और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, वो होती रहें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट आपको मैं बात बताऊंगा, आप क्योंकि कोरंगी से भी हैं, इब्राहिम हैदरी इधर एरिया है, जी जी। तो फिशरीज़ का सबसे बड़ा सेटअप जो है हमारा इधर है अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट मलीर मलीर में और ऐसा। कोरंगी में। तो मेरी ये कोशिश है कि कोई ऐसा कल्चरल और ऐसा मैं प्रोग्राम अरेंज कराऊं, ताकि बाहर से लोग आए, ये फ़िश जो है परचेज़ करने वाले, उनके लिए एग्ज़िबिशन टाइप का हमने क्या बात दिसंबर है में सर। इंशाल्लाह प्लान किया है। कोई करेंगे प्रोग्राम ताकि ये लोग आएँ, और लोकल जो हमारे छोटे छोटे होते हैं प्रोडक्ट्स, सिलाई कढ़ाई का, जैसे हमारी बहनें माएँ काम करती हैं घरों में, उनको थोड़ा हम हाईलाइट करें ताकि लोगों को पता चले कि मलीर में ये चीज़ें भी होती हैं। तो ये प्रोग्राम्स हैं, बस दुआ कीजिएगा। बारिशों में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर से का ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो मेरी कोशिश ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपने जैसे प्रोग्राम्स देती है, तो उनको अट्रैक्ट करके वो मैं अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है उसको इम्प्रूव कराएं। अभी भी मेरे पास सामने जो फाइल पड़ी है, वो ये मलीर हाल्ट का रोड जो है डैमेज हुआ है, तो वो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर डेवलपमेंट इधर थे, अभी चले गए, उनसे डिस्कस हुआ, वही प्रपोज़ल बना के हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भेज रहे थे। वाटर रिसोर्सेज के हवाले से हमने माशाल्लाह, हमारे एडीसी वन ने, मुख्तार कार हेडक्वार्टर ने, हमने उस पर बड़ी वर्किंग की हुई है। मैं कभी किसी दिन आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। कंप्यूटर पे सारी जो वो हमारी नदियां हैं, नहरें हैं आती हैं, जो डैमेज करती हैं या जिनका पानी ज़ाया होता है, उसका प्रपोज़ल भी हमने बनाया हुआ है कि इनको डिसल्टिंग की जाए, लाइनिंग की जाए, पानी को प्रॉपर रास्ता दिया जाए। आपको हालिया बारिशों में अंदाज़ा हुआ होगा कि ऊपर से लट डैम से पानी आया, वो सीधा जो आके M9 को उसने क्रॉस किया, फिर सादी टाउन, फिर होता हुआ एयरपोर्ट के पीछे ये ड्रेन आउट हो गया। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कोई इन सारे वाटर जो वेज़ हैं इनको चैनलाइज भी करें, इन पे जहाँ पे इंक्रोचमेंट है उसको भी रिमूव करें, ताकि बारिशें हों या सीवरेज का जो भी पानी है वो रोडों और रास्तों पे ना सर आए। मैं देख रहा था आप अभी जो है डिस्कस कर रहे थे एडीसी वन और असिस्टेंट कमिश्नर से, बट मेरी थोड़ी सिंधी लैंग्वेज थोड़ी वीक है, तो मुझे अद्दा और साईं का वर्ड समझ आता है, बाकी कुछ समझ नहीं आता। खैर सर, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। जिस तरीके से आपने डिस्ट्रिक्ट कोरेंगी को बनाया था जब आप डिस्ट्रिक्ट कोरेंगी में थे, तो डिस्ट्रिक्ट कोरेंगी में आपने काफ़ी एफर्ट्स किए और वो अभी तक के जो आपके लगाए हुए
फूल थे वो अब जो है पौधे बन चुके हैं माशाल्लाह। और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट मलेर में भी आप ऐसी एक्टिविटी करेंगे। सर लास्ट में देखने वाले नाजरीन के लिए क्या मैसेज डिलीवर करेंगे आप? बड़ी मेहरबानी जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल का कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मैं आपके चैनल के थ्रू जो है कराची के अवाम को ख़ास तौर पे और मलीर के अवाम को ये मैसेज दूंगा कि हम सब मिल के डिस्ट्रिक्ट मलीर बनाते हैं। हम सारे कराची में रहने वाले मिल के कराची बनाते हैं। हम सारे पाकिस्तान में रहने वाले मिल के पाकिस्तान बनाते हैं। तो हमारी सब की ज़िम्मेदारी है हम अपनी छोटी छोटी ज़िम्मेदारियों से वाकिफ़ हों और हम ये समझें कि हम में भी सिविक सेंस हो। गवर्नमेंट कोशिश करती है, हत्तुल इम्कान कोशिश करती है कि आपके सारे मसाइल हल हों, लेकिन हमारे पास मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल की थोड़ी कमी है। तो उसमें आप सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि मिल के ज़िम्मेदारी महसूस करें, सिविक सेंस जो है ख़ुद में पैदा करें और अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम की तरफ जो है वो राग़िब करें। अगर कोई इसी किस्म में इस सिलसिले में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे ऑफिसेज़ 24 आवर्स आपके लिए खुले हैं। हमारे मोबाइल नंबर्स अवेलेबल हैं। आप हमसे जो भी मदद चाहिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट मलीर की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम हर मदद एक्सटेंड करने को लिए रेडी हैं। अच्छा, ये न्यू डैम्स के हवाले से भी जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारे पास लट डैम है, थदो डैम है, मोल डैम है, 3-4 और डैम्स हैं ना। तो मलीर रिवर पे भी कहीं कहीं हमने डैम्स बनाई है। उस डैम बनाने का मकसद ये है कि ये जो बारिशों में वाफर पानी आता है उसको कुछ दिन तक हम स्टोर कर सकें, ताकि हमारी ये जो बारिश का पानी होता है वो हमारा ज़मीन में जो पानी मौजूद होता है उसको वाटर टेबल कहते हैं, उस पर उसका इफ़ेक्ट चलता है। अब साइंटिफिकली भी आप देख लें, अगर मलीर के जो लोकल लोग हैं उनसे भी आप पूछ लें, जब ये बारिशों के बाद खुश्की शुरू होना होती है ना तो वो ये ऐसे ही खुश्क होते जाते हैं इलाके। तो एंड में आके ये जो हमारे रिवर बेड्स हैं या जो हमारे डैम बेड्स हैं उनका वाटर टेबल ख़त्म होता है। तो जितने दिन पानी स्टोर होगा, ज़मीन में रहेगा, तो उसके लिए हमारे ज़मीन का जो अंदरूनी पानी है उसको फ़ायदा है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद थी वो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और आज जो है उनसे मिलकर हमें भी बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है आपको भी जो है सर से बात करके, सर की जो इंटरव्यू सुन के आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा। और डिस्ट्रिक्ट मलीर भी इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट कोरेंगी की तरह जो है वो बहुत अच्छा बनने वाला है, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट मलीर की जो जिम्मेदारी है वो सलीमुल्लाह ऑर्डर साहब के हाथ आ गई, और ये अच्छे अंदाज से जो है अपने फ़राइज़ यहाँ सर अंजाम देंगे। अभी के लिए अपने मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।